Assalamu alaikum. In this lecture we will discuss about the molecular basis of inheritance. ये जो molecular basis of inheritance ये चैप्टर हमारा सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। molecular basis of inheritance. इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, कंपोजिशंस ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम इस यूनिट में क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं डीएनए, दूसरे को कहते हैं आरएनए। डीएनए जो होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है आरएनए होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के अलावा और भी बहुत सारे काम जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशंस ऑफ डीएनए। तो देखो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, बेसिकली ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये दो किस्म के होते हैं, एक होता है डीएनए, दूसरा होते हैं आरएनए। आप लोगों ने ये 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। मैं अब इतना डीप में नहीं जाता हूँ। सिर्फ देखो डीएनए जो होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे होते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो हेरिडेटरी मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं, सम वायरस ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पे क्या होते हैं, आरएनए होता है। फॉर एग्जांपल कुछ जो वायरस होते हैं पर्टिकुलरली टीएमवी, इसका जो फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। इसी तरह से जो रिसेंटली कोरोना वायरस का जो डिजीज आया हुआ है उसको देखो वायरोलॉजिस्ट ने उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, ठीक है, कोविड-19। अब ये जो कोविड-19 है, कोविड-19 इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या है, आरएनए वायरस है, ठीक है। इसके अलावा आरएनए कुछ और काम भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैसेंजर का काम करते हैं और इसी को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। इसी तरह से और एक होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं इसको, या एडाप्टर आरएनए कहते हैं, जो प्रोटीन ट्रांसलेशन के टाइम पे काम आते हैं। राइबोसोमल आरएनए, देखो जो राइबोसोम्स होता है वो फैक्ट्री होता है फॉर द ट्रांसलेशन या फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और जो राइबोसोम्स कंपोजिशंस ऑफ राइबोसोम बेसिकली उसमें एक तो आरएनए होता है, दूसरा प्रोटीन्स होता है, ठीक है। और जब उस राइबोसोम्स में जो आरएनए प्रेजेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। और ये सिंथेसिस कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में एक पर्टिकुलर रीजन्स होता है। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, और वहाँ पे इसका क्या होता है, सिंथेसिस होता है। इसके अलावा एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी शो करते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते हैं। कौन, आरएनए, ठीक है। ये सब क्या है, एडिशनल फंक्शंस है आरएनए का, ठीक है। अब देखो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। तो हम पहले डीएनए को अच्छे से समझेंगे। डीएनए, अब देखो डीएनए पे आने से पहले जो आरएनए एंड जो डीएनए होता है वो किसका बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, ठीक है। इन केस ऑफ डीएनए में क्या होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। जो डीएनए होता है, डीएनए किसका बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है और इसमें जो पार्टिकुलर जो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होता है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, ठीक है। इसीलिए ये किसका बना होता है, पॉली, या हम इस तरह से कहेंगे डीऑक्सी पॉली न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता
DNA is made up of deoxypolynucleotide chain। किसका बना होता है? डीऑक्सीपॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। और डीएनए में कितना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है? 2 होता है, जो एंटी पैरेलल रन करते हैं इस तरह से। ठीक है, अभी हम ये बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो, एक ऑर्गेनिज्म में ये जो डीएनए है इसका लेंथ कितना है, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ उसमें न्यूक्लियोटाइड्स कितना है। लेंथ ऑफ डीएनए इज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या नंबर ऑफ बेस पेयर्स। इसको इसी को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ बेस पेयर्स। कितना बेस पेयर्स है इसके ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब देखो सपोज एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज लैम्डा। बैक्टीरियोफेज लैम्डा, जिसको हम सैंपली इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें जो नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है 48502 बेस पेयर्स। इसी तरह से ई कोलाई, ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, ये वायरस है। देखो बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है? वो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर डिजीज कॉज करते हैं या बैक्टीरिया को ईट करते हैं, उसी वायरस को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, ईटर ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं? ईट करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, इसी वायरस को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, अब ये बैक्टीरियोफेज जो लैम्डा है, एक वायरस है। इसके अंदर जो बेस पेयर्स होता है या नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो कितना होता है? 48502 बेस पेयर्स होते हैं। इसी तरह से ई कोलाई में देखो 4.3 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ह्यूमंस का बात करें, ह्यूमंस के हैप्लॉइड सेल का अगर हम बात करें, इसमें कितना होते हैं? 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स होते हैं। अब देखो इन सभी ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ बेस पेयर्स क्या है? डिफरेंस है, तो लेंथ ऑफ द डीएनए भी क्या होंगे? डिफरेंस होंगे। नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट इन द डीएनए ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स। अब दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेम लेंथ ऑफ डीएनए नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या नंबर ऑफ बेस पेयर्स उसमें कांस्टेंट नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड यहाँ तक। इसके बाद देखो, अब मैंने आप लोगों को एक बात बताया था, डीएनए एंड जो आरएनए होता है, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, ये दोनों किसका बना होता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोटाइड्स। द डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द कंपोजिशंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। द कंपोजिशंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स होता है? 3 कंपोनेंट्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो 3 कंपोनेंट्स का बना होता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक कंसेप्ट आता है, उसको भी याद रखो। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा होते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियोसाइड हम उसको कहते हैं जहाँ पे सिर्फ शुगर प्लस क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस होता है। लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है इसमें शुगर होता है प्लस नाइट्रोजन बेस होता है प्लस फॉस्फेट्स होता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को। देखो अभी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, सिर्फ इतना याद रखना। न्यूक्लियोसाइड हम किससे कहते हैं? अगर शुगर मॉलिक्यूल्स सिर्फ नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड्स बनाए तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। अगर उस न्यूक्लियोसाइड के ऊपर एक फॉस्फेट भी अटैच्ड हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो कंपोनेंट्स होता है यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस, पहला कंपोनेंट्स। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये 3 कंपोनेंट्स का बना होता है, और जो पहला कंपोनेंट्स है नाइट्रोजन बेस, दूसरा जो होते हैं इसमें पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर। ठीक है, और जो थर्ड कंपोनेंट्स यहाँ पे होते हैं एक फॉस्फेट ग्रुप होता है।
phosphate group. Clear यहाँ तक? The components of nucleotides which is present in the DNA and RNA is basically three components. Number one, nitrogenous base. Number second, pentose sugar. And number third, phosphate. जो नाइट्रोजन बेस यहाँ पे प्रेजेंस होता है, ये नाइट्रोजन बेस बेसिकली दो किस्म के होते हैं. एक होता है प्यूरिन एंड दूसरा होता है पैरामेडिन. द नाइट्रोजन बेस प्रेजेंस इन द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये दो किस्म के होते हैं. एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पैरामेडिन. जो प्यूरिन्स होता है ये क्या होते हैं, ये फ्यूज्ड रिंग का होता है. फ्यूज्ड रिंग्स, इसमें क्या कौन से रिंग्स होते हैं, फ्यूज्ड रिंग्स. ये दो रिंग का बना है. सपोज ये इस तरह से बना होता है, ठीक है, ये प्यूरिन्स हो गया. जो पैरामेडिन्स होता है ये सिंगल रिंग का बना होता है. किसका बना होता है, सिंगल रिंग्स का बना होता है. इसमें एक ही रिंग प्रेजेंस होता है इस तरह से, ठीक है. अब देखो प्यूरिन के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, मेनली यहाँ पे दो नाइट्रोजन बेस होता है. एक होता है एडेनिन और दूसरा होते हैं गावानिन. एडेनिन एंड गावानिन इज बिलोंग्स टू प्यूरिन, मतलब इसमें क्या है, फ्यूज्ड रिंग है, दो रिंग का बना है, ठीक है. इसी तरह से जो पैरामेडिन्स होता है यहाँ पे तीन नाइट्रोजन बेस होता है. इसके अंदर सिंगल रिंग वाला कितना होते हैं, तीन नाइट्रोजन बेस होता है. एक होता है साइटोसिन, दूसरा होते हैं थायमीन, और तीसरा जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, यूरेसियम, ठीक है. प्यूरिन के अंदर एडेनिन एंड गावानिन, पैरामेडिन्स के अंदर साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसियम होता है, ठीक है. अब देखो इसको हम सिंपली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिंपली जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ तक क्लियर है. अब देखो जो थायमीन होता है वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंस होता है, आरएनए में प्रेजेंस नहीं होता. आरएनए में थायमीन के जगह पे क्या होता है, यूरेसियल प्रेजेंस होता है, ठीक है. थायमीन प्रेजेंस किस में होते हैं, ओनली डीएनए मॉलिक्यूल्स में होते हैं, ये डीएनए में प्रेजेंस होता है. और जो आरएनए में थायमीन के जगह पे क्या होता है, यूरेसियल प्रेजेंस होता है. आरएनए में क्या होता है, यूरेसियल प्रेजेंस होता है, ठीक है. अब ये क्यों होता है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लिक एसिड पे क्या असर पड़ते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है. थायमीन की वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, और यूरेसियल लेस स्टेबल कंपाउंड है, इसी की वजह से आरएनए लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू डीएनए, ठीक है. अब देखो यहाँ तक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स, द कंपोजिशंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स थ्री कंपोनेंट्स का बना है. इसमें पहला जो है नाइट्रोजन बेस. नाइट्रोजन बेस में एक प्यूरिन होता है, दूसरा पैरामेडिन होता है. प्यूरिन जो होता है वो फ्यूज्ड रिंग है, पैरामेडिन सिंगल रिंग है. प्यूरिन के अंदर दो नाइट्रोजन बेस होता है, एक एडेनिन दूसरा गावानिन होता है, और पैरामेडिन के अंदर तीन नाइट्रोजन बेस होता है, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसियम. क्लियर यहाँ तक. थायमीन जो होता है सिर्फ डीएनए में प्रेजेंस होता है, आरएनए में थायमीन के जगह पे यूरेसियल प्रेजेंस होता है, ठीक है. इसके बाद जो दूसरा है पेंटोज शुगर. अब मैं इसको आप कर देता हूँ. देखो द पेंटोज शुगर प्रेजेंस इन द न्यूक्लियोटाइड इज टू टाइप. पेंटोज शुगर जो यहाँ पे प्रेजेंस है, ये पेंटोज शुगर कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं. देखो सबसे पहले हम उस शुगर मॉलिक्यूल्स को देखते हैं जो डीएनए में होता है, दूसरा उस शुगर मॉलिक्यूल्स को देखेंगे जो आरएनए में होता है, ठीक है. डीएनए में जो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होता है, कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है. ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है. 5 कार्बन वाले शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस है. अब देखो यहाँ पे एच ओ एच, यहाँ पे ये कार्बन नंबर सेकंड है, एच एच, यहाँ पे एच ओ एच. अब देखो इस तरह से जो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होता है किसमें, डीएनए में. अब डीएनए का जो नाम है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं. डीएनए को क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो कार्बन नंबर सेकंड पे OH ग्रुप नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ H होता है, और
हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हुआ होता है यहाँ पे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। यही वजह है इसका नाम हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्यों, डीऑक्सी मतलब लाइक ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर सेकंड, दिस टाइप ऑफ शुगर इज प्रेजेंस इन द डीएनए। अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए में जो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होता है उसके कार्बन नंबर सेकंड पे भी OH ग्रुप प्रेजेंस होता है, H OH H OH, बाकी सब सेम होता है, ठीक है। लेकिन कार्बन नंबर सेकंड पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंस है, इसीलिए आरएनए का नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि राइबो शुगर है और यहाँ पे कार्बन नंबर सेकंड पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंस है, लेकिन डीएनए में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंस नहीं होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि राइबो शुगर है, ठीक है, जिसमें 5 कार्बन है, लेकिन इसके कार्बन नंबर सेकंड पे OH ग्रुप क्या है, मिसिंग, एब्सेंस है, लेकिन आरएनए में ये प्रेजेंस होता है, ठीक है। और इस दोनों में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंस होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंस होता है। डीएनए का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ these phosphate molecules. I hope you will understand the compositions of nucleotides. Next lecture we will discuss about the structure of the DNA.